बात करते हैं आरसीटी ट्रीटमेंट के बारे में। मेरा आरसीटी एक्सपीरियंस कैसा था और आरसीटी ट्रीटमेंट आखिर होता क्या है। टूथ एक्सट्रैक्ट कराना ज़्यादा अच्छा है या फिर आरसीटी करवाना ज़्यादा अच्छा है, और हम आरसीटी करवाते हैं तो कितना हमको दर्द होता है, कितना पेन होता है और कितना खर्च उसमें आ जाता है। टूथ एक्सट्रैक्शन सस्ता पड़ता है या फिर आरसीटी हमको सस्ता पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने एक नीचे वाले जो कनायन है उसका मैंने आरसीटी करवाया। और मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैं पहली बार किसी लाइफ में ऑर्थोडोंटिस्ट के पास गई थी फॉर माय ब्रेसेस ट्रीटमेंट। क्योंकि जैसे कि मेरे टीथ ओवर क्राउडेड हैं और मुझे जो है आरसीटी जब करवाना पड़ा तब मुझे पता लगा कि मेरा एक दांत जो है वो डिके है, मतलब कि खराब हो चुका है, सड़ चुका है। और मुझे जो है बिल्कुल भी उसमें दर्द नहीं था। एक्चुअली एक बार मुझे फीवर आया था जब कोरोना टाइम चल रहा था, तो उस टाइम मुझे कोरोना तो नहीं हुआ था बट फीवर आया था, जिसके बाद मेरा वो दांत खराब हो गया था। ये तो मैं जानती थी क्योंकि कुछ भी मैं खाती थी तो उसके अंदर वो अटक जाता था। तो डॉक्टर ने सबसे पहले जो मैं क्लियर अलाइनर्स के लिए जा रही हूँ, तो क्लियर अलाइनर्स के लिए डॉक्टर सबसे पहले जो है स्कैनिंग करते हैं, दांतों का इम्प्रेशंस लेते हैं कि मतलब किस टाइप से आपका ट्रीटमेंट प्लान होगा। तो मैं बिल्कुल ही इनविजिबल ब्रेसेस के लिए जाना चाहती थी। तो डॉक्टर ने जब मेरे दांत चेक किए तो उन्होंने ये पाया कि एक दांत मेरा खराब हो रहा है। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि पहले आप आरसीटी करवाइए, आरसीटी के बाद ही आपके जो दांत हैं उसके इम्प्रेशंस ले पाएंगे, ताकि जो हमारे बन के आएंगे वहाँ से इनविजिबल ब्रेसेस, तो उसका नहीं हो पाएगा अगर आप ये ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो। और वैसे भी मुझे ये ट्रीटमेंट करवाना ही था, क्योंकि दांत तो मुझे निकलवाना नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी दांत में, सिर्फ उसमें जो पिट हो गया था अंदर तक। तो आरसीटी के लिए डॉक्टर ने सबसे पहले मेरे दांत को सफाई करी, थोड़ा सा सफाई किया उन्होंने रात में। देन मैं सुबह उसके बाद मैं गई थी आरसीटी के लिए अपने। तो सबसे पहले क्या होता है, लोकल एनेस्थीसिया डॉक्टर आपको लगा देते हैं गम्स में। हल्का सा आपको बिल्कुल पिंच जैसा दर्द होगा, बिल्कुल भी पेन, इट्स अ पेनलेस प्रोसेस फ्रेंड्स। इसमें कुछ भी पेन हमको नहीं होता है। अगर आप डर रहे हैं कि आरसीटी में दर्द होगा या कुछ भी, और मेरा जो आरसीटी था वो सिंगल सिटिंग था। कई जगह 3-4 बारी बुलाते हैं, बट जहाँ मैं दिखा रही थी लखनऊ में, वहाँ पे जो हमारे ऑर्थोडोंटिस्ट थे, डेंटिस्ट सर थे, उन्होंने फर्स्ट ही मेरे को एक ही बार सिटिंग में आरसीटी कर दिया था। तो सबसे पहले उन्होंने एनेस्थीसिया दिया गम्स में, जिससे मेरा इतना पूरा पोर्शन नाक से लेके यहाँ तक नम हो गया था। देन उसके बाद उन्होंने रूट्स की अच्छे से क्लीनिंग करी, एक्सरे करके अच्छे से क्लीन करा उन्होंने कि कुछ भी गंदगी या फिर जो डिके है, वो जैसे इन्फेक्शन होता है दांत में, तो वो दूसरे दांतों में ना चला जाए। और उसमें कुछ भी, मुझे मानिए कुछ भी मुझे पता नहीं लगा। उन्होंने क्लीनिंग करी, फिर कनाल्स आती हैं तो वो कनाल्स उन्होंने डाली। मेरी काफ़ी लंबी कनाल थी, तो डॉक्टर ने सबसे पहले 2-3 डाली। तो मेरा कनायन था, कनायन सर बोले मुझे कि ये कनायन है तो सबसे लंबी वाली आपको कनाल डलेगी। तो उसके बाद एक मतलब मुझे उसका मालूम नहीं है कि क्या होता है वो, सीमेंट जैसे क्ले होती है ना, बस उन्होंने वो ट्रीटमेंट करा। और उसके बाद उन्होंने कुछ हीट टाइप का मुझे मुंह में लगा। उन्होंने बोला था कि अब आप अच्छे से मतलब मुंह खोलिएगा। उसमें फायर टाइप की हुई, उन्होंने उसको जलाया अंदर से। बिल्कुल भी पता नहीं लगता है, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है अगर आप आरसीटी करवाना चाहते हैं तो कुछ भी मुझे पता नहीं लगा। और उन्होंने बस क्ले जैसा मेरे को दांत में ऐसा फिट कर दिया, लगा दिया। उसके बाद मेरा दांत एकदम परफेक्ट हो गया, कुछ भी मुझे पेन का नहीं पता लगा और मेरे सारे दांत जो है खराब होने से बच गए। अगर आप लोग भी आरसीटी करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ गो फॉर इट। कुछ भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग डेंटिस्ट के पास जाते टाइम बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि ये हमारा एक रेगुलर रूटीन नहीं होता ना। डॉक्टर के पास तो जाते ही रहते हैं, पर डेंटिस्ट के पास बहुत ही कम जाते हैं। मैं खुद ही फर्स्ट टाइम गई थी, क्योंकि मैं कंसल्ट करना चाह रही थी कि मेरा दांत मुझे ठीक करवाने हैं, ओवर क्राउडेड है। उसके बाद जो है मैम ने मेरी स्कैनिंग ली फॉर क्लियर अलाइनर्स, और फिर प्लान, मतलब जस्ट मैं कंसल्ट करने गई थी। अभी मैंने पूरा जो है फाइनल नहीं किया है कि हाँ मुझे इस ट्रीटमेंट के लिए जाना है नहीं जाना है, क्योंकि उन्होंने मुझे 2 दांत एक्सट्रैक्ट करने के लिए बोला है। तो एक्सट्रैक्शन का नाम सुनते ही हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो वो लेकिन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का एक पार्ट होता है, तो बहुत से लोग करवाते हैं, तो हमें भी करवाना चाहिए, क्योंकि मैंने सुना पेनलेस प्रोसेस होती है, पर बाद में तो दर्द होता है, जहाँ तक मैंने सुना है। तो ये था मेरा आरसीटी का एक्सपीरियंस। और बाकी
आप लोग टूथ एक्सट्रैक्ट ना करवाएं जब तक कि आपका दांत बच सकता है, जब तक बचाने की कोशिश करें, दांत ना निकलवाएं। क्योंकि आप सोचते हैं कि दांत निकलवाना सस्ता पड़ता है, 500 या 600 में दांत निकल जाएगा, तो हम 2-3 हज़ार का आरसीटी क्यों करवाएं। पर आरसीटी इज़ द बेस्ट, आपका दांत निकलने से भी बच जाता है और दांत कमज़ोर होने से भी बच जाते हैं और इन्फेक्शन भी सारा के सारा हट जाता है। मान लीजिए आपने दांत निकलवा लिया, आपके उस दांत में इन्फेक्शन था और वो इन्फेक्शन तीनों चारों दांतों में और भी दांतों में फैल गया, तो आपको क्या होता है, फिर वो स्टार्ट हो जाता है कि एक के बाद एक के बाद एक दांत आपको निकलवाना पड़ सकता है। उससे अच्छा है कि आप आरसीटी के लिए जाएं और जहाँ तक है ढूंढें कि सिंगल सिटिंग हो। जैसे कि आप टाउन से दूर रहते हैं, जैसे कि मैं कासगंज रहती हूँ बट मुझे लखनऊ के लिए ट्रीटमेंट जाना पड़ता है, तो सर ने मेरा सिंगल सिटिंग में करा और बिल्कुल भी मुझे पता नहीं लगा। तो जस्ट गो फॉर इट, डोंट थिंक। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आरसीटी एक्सपीरियंस और आगे मैं अगर ट्रीटमेंट करवाती हूँ इनविजिलाइन का तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी।